अपन लोग रिलेशंस और फंक्शंस को देख रहे थे, जिसमें अपन लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखे थे, रिलेशंस की डिफिनेशन को देखे थे। और इसमें जो है आज अपना लोग जो है मुख्य रूप से फंक्शन पर फोकस करेंगे। रिलेशन को देखने से पहले अपना लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखे थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो सेट का जो है प्रोडक्ट था, और इसमें जो है रिलेशन में जो रिलेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता था। और इसमें जो है लेकिन रिलेशन क्या होता है, पार्टिकुलर कंडीशन के साथ होता था कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, है ना। तो चूंकि वह इसमें कंडीशन रहता है, रिलेशन में क्या होता है, कंडीशन के साथ होता है। तो कंडीशन के साथ होने पर क्या हो जाता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मान लेते हैं क्या कि 9 ऑर्डर्ड पेयर्स है। तो हो सकता है क्या कि रिलेशन में अपन लोग करते हैं तो उसमें 6 ही हो जाता है, कभी 5 ही हो जाता है ना। इसलिए क्या हो जाता है, उससे कम होता है, मैक्सिमम उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके बराबर हो सकता है। और इसमें अपना लोग रिलेशन के डिफिनेशंस को देखे थे, इसके डोमेन को देखे थे कि जितना भी ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट किए हैं रिलेशन के लिए, उसका सभी फर्स्ट एलिमेंट का सेट जो होगा डोमेन कहलाएगा, सेकंड एलिमेंट का सेट जो है रेंज कहलाएगा, और सेट बी जो होगा, पूरे सेट बी जो है कोडोमेन कहलाएगा। रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होता है। अच्छा, इसमें एक था कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो सकता है, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो भाई रिलेशंस में जितना ऑर्डर्ड पेयर होगा, है ना, और उस ऑर्डर्ड पेयर में वह ऑर्डर्ड पेयर जो है एलिमेंट के रूप में काम करेगा, और उस एलिमेंट से नंबर ऑफ सबसेट जो बनता है 2n बनता है। मतलब यदि जो है रिलेशन बनता है दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कार्टेशियन यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो है m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है या n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m क्रॉस n, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितना हो जाएगा, mn हो जाएगा। उसमें जो है सबसेट का संख्या कितना हो जाता है, 2mn हो जाता है। कितना हो जाता है, 2mn हो जाता है। तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर का संख्या मतलब सबसेट का संख्या जितना होगा उतना ही क्या होगा, रिलेशंस होंगे, उतना ही क्या होगा, उतना ही रिलेशंस होगा। तो आज अपना लोग फंक्शन के ओर थोड़ा जो है बढ़ते हैं। रिलेशंस में अपना लोग जो इनिशियली जो पढ़ना था अपना लोग को, रिलेशन का डिफिनेशन, इसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन, नंबर ऑफ रिलेशंस, ये अपना लोग देखना था। ये अपना लोग देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपना लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के डिफिनेशन को देखे। इसमें 3-4 पॉइंट था, जिसमें दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा यदि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। और उसमें ये भी था कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दोनों दिया हुआ है, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एम एन होगा। और इसमें दिया हुआ है कि यदि दोनों कार्टेशियन क्या कहते हैं, दोनों सेट में से जिसका अपना लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, दोनों सेट में से कोई भी एक सेट इन्फिनिट सेट होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इन्फिनिट होगा। चौथा पॉइंट था कि 3 सेट को का क्या कहते हैं, प्रोडक्ट करने का जो आता है, एलिमेंट का कॉम्बिनेशन आता है, उसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। और 2 सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका जो एलिमेंट आएगा उसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। आज अपन लोग फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन भी आप समझ सकते हैं कि यह मूल रूप से वह कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लिया गया है। तो क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन आता है, तो और फिर रिलेशन से क्या आ जाता है, फंक्शन आ जाता है। तो फंक्शन भी क्या है, एक रिलेशन ही है। इसमें कुछ कंडीशंस, इसमें क्या कंडीशंस है, इसमें मुख्य रूप से एक ही कंडीशन है कि जितना भी अपना लोग इमेज प्री इमेज की बात किए थे कि रिलेशन में जो है सेकंड एलिमेंट जो होता है, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट जो होता है, फर्स्ट एलिमेंट का क्या होगा, इमेज होगा, और फर्स्ट एलिमेंट जो होगा सेकंड एलिमेंट का प्री इमेज कहलाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि इमेज जो है, इमेज क्या कहते हैं, ज्यादा हो सकता है। मतलब जो है इमेज जो है दो एलिमेंट का इमेज सेम हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट जो इमेज के रूप में एलिमेंट है उसका 2 प्री इमेज नहीं होना चाहिए। मतलब ये प्री इमेज हो सकता है कैसे, मतलब जो है यदि ए और बी है तो इसका इमेज सी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इसी का जो है एक ही एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, एक ही एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन ये बर्दाश्त नहीं करता है। मतलब 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है लेकिन एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे अपना लोग कहते हैं कि एक बच्चा एक समय में 2 स्कूल नहीं जा सकता है, यह नेचुरल रूप से क्या है, इनवैलिड है ना। ये संभव नहीं है कि क्या कहते हैं कि एक बच्चा एक समय में 2 स्कूल जाए, इसलिए फंक्शन भी इसको वैलिड नहीं मानता है। तो इसलिए फंक्शन के कंडीशन में सबसे पहले है क्या कहते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम प्री इमेज नहीं होना चाहिए, 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम प्री इमेज नहीं होना चाहिए। तो इमेज है, ये प्री इमेज है, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट का सेम
प्री इमेज नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वह फंक्शन नहीं होगा। रिलेशंस में मात्र और मात्र इसी बात का ध्यान रखना है कि दो एलिमेंट का सेम जो है क्या कहते हैं, प्री इमेज नहीं होना चाहिए। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है सेम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया जितना भी ऑर्डर पेयर है, मान लेते हैं ऑर्डर पेयर है जैसे 1 2 है 1 3 है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ, इस तरह से दोनों ऑर्डर पेयर अलग अलग है लेकिन फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम है, तो यह फंक्शन के अंतर्गत कभी नहीं आएगा। फंक्शन इस चीज को मनाई है, इसलिए फंक्शन की डिफिनेशन में अपना लोग बड़ी जोरदार तरीके से इस बात को कहते हैं कि किसी भी दो ऑर्डर पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो यदि ऐसा होता है कि सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो उसको आराम से वह फंक्शन हो जाएगा। एक चीज और है इसके कंडीशन के रूप में, अपना लोग देखिए रिलेशन में एक चीज छूट दिए हुए थे। रिलेशन में क्या छूट दिए हुए थे, यदि एक सेट है, ये सेट ए है, सेट बी है, तो इसका कुछ एलिमेंट छोड़ भी दिए। जो डोमेन सेट है, जो डोमेन है, तो डोमेन में अपना लोग जितना ऑर्डर पेयर को सेलेक्ट करते थे उसी के फर्स्ट एलिमेंट को अपना लोग ब्रेसेस के अंदर रख लेते थे तो वो डोमेन हो जाता है। लेकिन फंक्शन इस बात को नहीं कहता है। फंक्शन कहता है कि जो फर्स्ट सेट है ना उसका सभी एलिमेंट होना चाहिए शामिल, इसका कोई भी एलिमेंट छुटा हुआ नहीं रहना चाहिए। इस बात को वह कहता है। तो ये दो चीज जो है फंक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपना लोग समझना बहुत जरूरी है। चलिए फंक्शन के डिफिनेशन को थोड़ा देखिए। इसमें दो डिफिनेशन होगा, है ना, उसी का जो है। इसके बाद अपना लोग का रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, रियल फंक्शन होगा, तब टाइप्स ऑफ फंक्शन अपना लोग पढ़ेंगे। इसमें लगभग जो है अपना लोग का दो दिन का समय जाएगा, है ना, 2 या 3 दिन का समय जाएगा, 2 दिन का मैक्सिमम 3 दिन का समय जाएगा। चलिए फंक्शन के डिफिनेशन को अपना लोग देखते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन भी बाबू एक रिलेशन है। फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, और इसमें जो है पर्टिकुलर कंडीशन के साथ है। इसको अपना लोग देख लेते हैं। इसमें डिफिनेशन को लिख लीजिए। नोट कीजिए इसके डिफिनेशन को। A relation F from a set A to a set B is called a function. The relation F from a set A to a set B is called a function. Said to be a function ज़्यादा थोड़ा अच्छा रहता है। ओके, said to be सेम चीज है। said to be a function if every element of A one end every element of A has one end of only one image. In set B, बहुत ही आराम से बात है। रिलेशन F from a set A to a set B is said to be a function if every element of A has one and only one image in set B. If every element of set A, इसको दूसरे तरीके से अपन कर सकते हैं। A relation F
function f is a relation from a non-empty set A to an empty set B such that the domain of f is A and not to distinct ordered pairs have the same first element. इसमें एक चीज और है, if f is a function from A to B and AB belongs to F, then f of A is equal to B. Where B is called the image of A under F and under and is called the preimage of B. A function f from A to B is denoted
रियल वैल्यूड फंक्शन। Function which has either R or one of its subsets as range is called a real valued function। इसमें अपना लोग देखें कुछ डिफिनेशंस को देखे हैं, जिसमें अपना लोग का फंक्शन है। फंक्शन के बारे में अपना लोग पहले चर्चा किए हैं कि फंक्शन क्या होना चाहिए। फंक्शन भी एक रिलेशन है जिसमें एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, है ना। एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। मतलब दूसरे तरीका ये से कर सकते हैं कि दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, दो अलग अलग ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वह सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लोग लिखे हैं कि जो है ए रिलेशन एफ जो है फंक्शन है कि कहां से कहां तक, सेट ए से कहां, सेट बी में, यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन एंड ओनली वन इमेज, है ना। प्रत्येक एलिमेंट, ये सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज होना चाहिए। एक आदमी का एक ही इमेज होना चाहिए। यह नेचुरल है कि एक आदमी का दो इमेज नहीं हो सकता है, किसी भी रूप में नहीं हो सकता है। यह जैसे बोले कि नेचुरली क्या है, ये इनवैलिड है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, यह नेचर की विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स भी इस बात को मानता है कि एक आदमी का एक ही इमेज होना चाहिए, मतलब तब वो फंक्शन होगा। मतलब सेट ए से बी में कोई फंक्शन तब होगा जब सेट ए के सभी एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज हो, तो वह क्या हो जाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, दूसरी बात, इसी बात को कहता है जैसे अपना लोग बोले कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। यही बात कर रहे हैं फंक्शन एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। देखिए रिलेशन को भी अपना लोग नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट, क्यों रिलेशन तभी होगा ना जब किसी परिवार में मेंबर होगा, है ना। इसलिए यहाँ नॉन एम्प्टी सेट की बात कही गई है। नॉन एम्प्टी सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी कह रहा है। सच दैट द डोमेन ऑफ एफ is A and no two distinct ordered pairs। देखिए no two distinct ordered pairs, मतलब दो भिन्न युग्म का जो है have the same first element, है ना। मतलब जैसा अभी अपन लोग बोले थे कि 1 2 और 1 3, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ये ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो ये जो है यह फंक्शन के अंतर्गत कभी नहीं आ सकता। या रिलेशन तो हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं हो सकता है। फंक्शन के लिए कंडीशन है, बस एक ही कंडीशन है कि एक आदमी का एक इमेज होना चाहिए। या इसी को दूसरे शब्दों में कहा कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। किसी भी दो अलग अलग युग्मों का प्रथम एलिमेंट जो है वह सेम नहीं होना चाहिए, तब वह फंक्शन नहीं होगा। अब कहता है कि यदि कोई फंक्शन f है जहां a टू b है और a b बिलोंग्स टू f है, a b बिलोंग्स टू f है, तो कोई भी ऑर्डर पेयर लिए तो b वाला जो होगा ना बाबू ये इमेज होगा, है ना। यह क्या होगा, प्री इमेज होगा। यह क्या होगा, प्री इमेज होगा, यह प्री इमेज होगा। तो f ऑफ a इक्वल टू b, जैसे अपना लोग y इक्वल टू f ऑफ x पढ़ते हैं ना, तो x y जो है बिलोंग्स टू f होगा। तब f ऑफ x इक्वल टू y पढ़ते हैं तो f ऑफ a इक्वल टू b होता है। तो b क्या हो गया, इमेज हो गया। a क्या हो गया, प्री इमेज हो गया। वेयर b इज कॉल्ड द इमेज ऑफ a अंडर f एंड a इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ b। कहता है कि a फंक्शन f फ्रॉम a टू b, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको खिलाते रहेगा यहां से लेके जब तक पढ़ेगा पूरी जिंदगी तक। f फ्रॉम a टू b इसको लिखा जाता है f, ये कॉलन a टू b, इसको पढ़ते हैं फंक्शन f फ्रॉम a टू b। फंक्शन f फ्रॉम a टू b, इसका मतलब a जो है डोमेन सेट है, b जो है कोडोमेन सेट है या रेंज सेट है। इसके बाद एक आता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन, अभी ये जो 12th वाले भी पढ़ते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहते हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू क्या हो, जिसका रेंज जो है रियल नंबर हो या इसी के इसी का कोई सबसेट जो है वह क्या हो, रेंज के रूप में हो, तो उसको रियल वैल्यूड फंक्शन। नाम से ही पता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ये फंक्शन व्हिच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स, है ना, आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट, या तो रियल नंबर टोटले हो
या इसी का कोई सबसेट जो है इसका क्या हो, रेंज हो, तो उसको अपना लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। उसको अपना लोग क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं, तो रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो आज अपना लोग इसको जो है फंक्शन के डिफिनेशन को देखें, दो अलग अलग डिफिनेशन को देखें, जिसमें एक ही बात को जो है दो तरीका से कहा गया है। इसके बाद अपना लोग इसके डिफाइन जो किया गया है, जिसको इमेज और प्री इमेज फंक्शन में किसको कहते हैं, फिर फंक्शन को लिखते कैसे हैं, और अपना लोग देखें रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहते हैं। कल अपना लोग इसको जो है रियल फंक्शन को देखेंगे और फंक्शंस के टाइप्स को भी अपना लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है।